पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये है सनवर्ल्ड का वनालिका, आपके सपनों का घर ही नहीं बल्कि आपके सपनों की दुनिया। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सहायक पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से, जो हमें इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बतलाएंगे। और क्या कहना रहेगा रसूल जी आपका? तबारकल्लाह शांति तरानी कहीं तकाजे विसाल के थे। ज्योत्सना मुसलसल इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और जिस तरह ये तारीख साज प्रोग्राम आज हम आपको बताएं कि हम दिखाने वाले, जो हम लोग पेश करने वाले हैं, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बी अल्लाह की पैदाइश और हज़रत हाजरा के साथ हज़रत इस्माईल की मक्के मुकर्रमा, यानी जो उस वक्त तारीख़ में एक सहरा और एक रेगिस्तान और एक डिज़र्ट और एक रेत उड़ती हुई ज़मीन की एक पहाड़ी के नाम से याद किया जाता है, जहां आज मक्के मुकर्रमा है, जहां आज़मीन हज का हाज़री देना आज लाजमी है और वो वहां जाकर सही करते हैं। तो शायद इस सिलसिले का वो अहम पार्ट, वो अहम पहलू आज हम पेश करने वाले हैं, जो सदाए हक़ की
एक अहम कड़ी और एक अहम सिलसिला होगा। मुझे लगता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह, जिनके बारे में बाद में ये आया कि ए इब्राहीम, जो कीमती चीज़ हो उसको अल्लाह की नज़र करो, यानी उसकी कुर्बानी पेश करो। हज़रत इब्राहीम ने जो ख्वाब में देखा, ये उस इस्माईल का जिक्र है। हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह, इनको इसीलिए कहा जाता है ज्योत्सना जी, बिल्कुल, इसीलिए इन्हें हज़रत अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम दूसरी शादी करने की बात कहती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। क्यों कहती हैं वो दूसरी शादी करने के लिए, इस बारे में भी आपकी तरफ से जानकारी चाहेंगे। जी, जिस तरह पहले सिलसिले में और पहली शुरुआत में हम लोगों ने शायद पिछले एपिसोड में ये बात दिखाई थी कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, और शायद उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो नाउम्मीद हो चुकी थी, उनको लग रहा था कि शायद अब कोई औलाद उनको नहीं हो सकती। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने वही जवाब दिया ज्योत्सना कि उनको बशारत है कि एक बड़ा सिलसिला, एक बड़ी कौम उनसे चलेगी और एक बड़ा सिलसिला दुनिया, इसलिए वो मुतमईन। मगर उन्होंने हज़रत हाजरा से निकाह की इजाज़त दी और हज़रत हाजरा से निकाह कर लिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी के बाद, और यह सिलसिला उसके बाद ही शुरू हुआ। लेकिन फिर वही दुनिया कहीं न कहीं अपनी दलील पेश करती है और तारीख़ अपने आप को दोहराती है कि फिर वही सवाल पैदा हुआ। और हज़रत हाजरा की विलादत का जब सिलसिला शुरू हुआ, जब बच्चे हुए, तो कहीं न कहीं हज़रत सारा को ये महसूस हुआ कि ये अब मेरे लिए गैरत का सवाल है, हमियत का सवाल है। मगर शान जुल जलाल, शान बारी ताला कुछ और थी। ये हुक्म हुआ, ये हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से। तो ये जहाँ जहाँ अहम मोड़ कुरान पाक के इस मुक़द्दस वाक़े और मुक़द्दस सूरे में पेश आए हैं, वो यकीनन हुक्म इलाही, वो हुक्म बारी ताला है। बज़ाहिर वो कुछ और होता था, लेकिन अंदर से वो कहीं न कहीं अल्लाह के हुक्म से एक एक कदम पड़ता था। पैगम्बर इस्लाम का सवाल और पैगम्बर इस्लाम की सोच और पैगम्बर इस्लाम के हर सवाल का जवाब वही इलाही के ज़रिए नाजिल हुआ करता था। इसलिए वो वक्ती तौर पर ये शायद एहसास हुआ हो कि हज़रत हाजरा के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था, इसलिए उन्हें करना पड़ा। और आज दुनिया का जो वजूद उस मुक़द्दस मकाम पर एक हुजूम, और पूरी दुनिया आलम इस्लाम से लोग यानी आज़मीन हज वहाँ पहुँचते हैं, वो उसी की याद और उसी की सुन्नत के तकाज़े को पूरा करते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी शान बारी ताला है कि जो वो समझता है, जो आसमान वाला समझता है, जो शान वाला समझता है, जो खुदा समझता है, जो खुदा की कुदरत समझती है, वो शायद ज़मीन वाले उस तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए मसलहत क्या है, हिकमत क्या है, फितरत क्या है, ये कोई नहीं जानता। जो हुक्म दिया गया उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अमल किया, बाकी अंजाम की जिम्मेदारी शायद किसी की नहीं। बिल्कुल, अंजाम की जिम्मेदारी शायद किसी की नहीं। आइए देखते हैं कि हजरत हाजरा से शादी और फिर शादी के बाद क्या होता है, वो आपके सामने मौजूद है। जानता हूँ खालिक वादहु ला शरीक ने इसलिए तुम्हें चुना है कि सदून की सरजमीन पर फासिक व फाजिर कौम की तरफ जाकर उन्हें फासिद अमाल से रोको। ये कलाम वही है। इसी तरह जैसे उनके चचा हज़रत इब्राहीम रिसालत के लिए चुन लिए गए। मैंने हाजरा से बात कर ली है। क्या कहा उसने?
उस दिन जब नमरूद की आग खुदा के हुक्म से मेरे लिए गुलजार बन गई, पाक व मुताहर औलाद की ख्वाहिश थी जानशीनी और बकाए रिसालत के लिए, ऐसा फर्जंद जिसकी नस्ल से अजीम तरीन बंदगाने खुदा पैदा हों। इस्माइल और उस अजीम सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शादी हजरत हाजरा से हो जाती है और उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश भी होती है जिनका नाम इस्लाम के नाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बशारत, आप देखिए इसमें बशारत भी नज़र आ रही है, इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरह पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, साफ तौर पर इसमें बशारत दी जा रही है कि नमाज अक़सा में था यही सर कि आया हुमानी अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बशारत भी है कि इस सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद, तो ये बहुत बड़ा सिलसिला है। यानी कहीं ना कहीं बशारत साफ तौर पर ये सुनने में हम लोग देख रहे हैं और इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, ये इस प्रोग्राम की एक अहम कड़ी है। साफ तौर पर आपने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चलेगा ने कुदरत की शान है, ये शायद किसी को नहीं मालूम। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले भी कह चुके थे कि हमें बशारत दी जा चुकी है, 86 बरस की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, जिनसे एक बड़ा सिलसिला दुनिया का पैगंबरों का, रसूलों का चलता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखने को मिला और पूरी बात जिस तरह से समझ में आ रही है कि हजरत हाजरा से उन्हें एक उनकी औलाद हुई इस्माइल, हजरत इस्माइल, इस पर एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक सिलसिले का अहम समझ लीजिए, टर्निंग पॉइंट समझ लीजिए पूरे एपिसोड का, कई जो हम लोग पार्ट्स दिखा चुके हैं, क्योंकि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुख्ता तौर पर ये बात पता थी, ये बात मालूम थी, वो मुतमईन थे। लेकिन सारा कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि इस पैगंबर का जो पैगाम है, इस पैगंबर का जो सिलसिला है, वो हमेशा कैसे कायम रह सकेगा। इसलिए उन्होंने हाजरा से निकाह की इजाज़त दी। बिल्कुल, इसी वजह से इजाजत दी। वक्त हो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान।
सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं सदाए हक में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसके बाद किस तरह के हालात हुए, इस सिलसिले में भी आगे की कड़ी को जान लेते हैं। मेरी सुराही पानी भरा है पीने के लिए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही तेरी रहनुमाई की। मुझे कनीज नहीं चाहिए। तू मेरी कनीज नहीं, तू पैगंबर की बीवी है, पैगंबर की बीवी। मेरी मोहब्बत से मायूस हो गए ऐ अल्लाह के नबी। मेरी मोहब्बत को मायूसी शैतानी वसवसा है, धोखा ना खाना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मेरी रिसालत के लिए। सारा हसद की आग 100 गुना ज्यादा है नमरूद की आग से। गुलजार बना दे इसे। निकाल दो उन्हें। हाजिर मेरी बीवी है, इस्माइल मेरा बेटा है। नहीं नहीं सारा, मैं ये नहीं कर सकता। बारे इलाहा, ये इब्लीस मरदूद नफरत का बीज बो रहा है मेरे रिसालत में। पनाह मांगता हूं मैं। अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को यहां से ले जा यरूशलेम की तरफ और दाखिल कर दे इबादत की सरजमीन पर हिजाज। तेरा परवरदिगार इनका मुहाफिज है तमाम शर और फितने से। रुखसत का वक्त है हाजर। खुदा चाहता है कि तुम यहां रहो और मैं अबरोन में। ए खुदा के पैगंबर, आखिर हम यहां से कहां जाएं? इस मकाम को सफा कहते हैं और वो चोटी है मरवा की। वही के दौरान जिब्रील ने इस बारे में बताया था।
हम मर जाएंगे। इस गर्म सहरा में रहम करो पैगंबर। अपने बच्चे पर यहाँ हर तरफ खुश्की और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अमन की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ, नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। आपने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक और हुक्म मिला कि आप अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का की सरजमीन पर छोड़ाइए। इरफान जी, इस बाबत आपकी तरफ से चर्चा चाहेंगे। साथ चलना मसलहत भी है और मजबूरी भी है। रास्ता तो काटना है, हमसफर जैसा भी हो। आज की दुनिया पर भी शायद ये चीज़ इसी तरह लागू हो और आज हमारे लिए ये चीज़ें मशअल राह बने। देखा आपने कि जिस तरह अल्लाह के हुक्म से, परवरदिगार के हुक्म से, बारे इलाहा के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के ज़रिए जो उनको हुक्म मिला उस पर अमल किया और हज़रत हाजरा को उन्होंने समझाया। जब हज़रत हाजरा ने कहा कि यहाँ सहरा, ये रेगिस्तान है, यहाँ किसके हवाले मुझे छोड़ रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो, हम यहाँ मर जाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने कहा, ए हाजरा, यहाँ पर तपिश भी है, गर्मी भी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हमें यह करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही पहाड़ी है जिसका नाम सफ़ा है और सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उसका नाम मरवा है, जहाँ आज आज़मीन हज यानी जो हज करने पूरी दुनिया से, आलम इस्लाम से लोग आते हैं, वो सफ़ा और मरवा की सही करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं। कहीं न कहीं यानी साफ तौर पर यह उस वक्त पैगाम दे दिया गया था, आज तक सिलसिला वो जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। आपने गौर किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब हज़रत सारा ने ये कहा कि शायद अब मायूसी है हमको और आपकी मोहब्बत हमारे लिए कम हो गई, शायद ये भी एक पैगाम था और ये इसके पीछे भी कोई राज था, कोई अल्लाह का बहुत बड़ा बंदा, अल्लाह का पैगंबर और अल्लाह के पैगाम को दुनिया में फैलाने वाला नबी हज़रत इब्राहीम के लिए ये पैगाम था। लेकिन हज़रत सारा की जाहिर बात है कि जो फितरत है कहीं ना कहीं वो सामने आई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्लीस नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है रिसालत के दरमियान, यानी शैतान कहीं ना कहीं वसवसा डालने की एक नाकाम कोशिश हज़रत सारा के जहन में कर रहा है। हज़रत सारा को यह एहसास हुआ कि हज़रत हाजरा के सामने अब हमारी मोहब्बत पैगंबर इस्लाम के दिल में कम हो गई। आपने देखा कि हज़रत हाजरा से हज़रत सारा ने कहा कि नहीं चाहिए मुझे ऐसी कनीज़। पहले तो उन्होंने निकाह की पेशकश की और निकाह करवाई, और निकाह किस लिए करवाई, ताकि औलाद हो, ताकि सिलसिला चलता रहे। लेकिन बाद में इब्लीस यानी शैतान ने कहीं न कहीं नफ़रत की बुनियाद डालने की जो नाकाम कोशिश की, वो उसका मंजर भी आपने देखा। लेकिन पैगंबर इस्लाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, वही के ज़रिए जो उनको हुक्म दिया गया उस पर अमल करते हैं और सिलसिला आगे बढ़ता है। और वहाँ दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तो गुलजार बना दे इस मकाम को, सब्ज़ाजार बना दे इस मकाम को, हरा भरा कर दे, ताकि तेरी नेमतों का ये लोग शुक्रिया अदा कर सकें। वो नेमतें आज उस मकाम पर हैं जहाँ खजूर भी है, जहाँ फ्रूट्स भी हैं, जहाँ पानी भी है, और ऐसा पानी जिसे आब ज़मज़म कहते हैं, जिसको हज़रत हाजरा ने जब ज़मज़म कहा तो ठहर गया, क्योंकि ज़मज़म का मतलब ठहरना होता है, वरना शायद पूरी दुनिया में सैलाब आ जाता। तो आज भी वो ज़मज़म पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा पानी, एक मुक़द्दस पानी, एक पाकीज़ा पानी, जिसको लोग बीमारियों में शफा के लिए पीते हैं, हर मुश्किल आसान करने के लिए पीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मकसद, एक राज और पसे पर्दा पैगंबर और अल्लाह के दरमियान वही इलाही के ज़रिए जो अहकाम
पैगाम नाजिल हुए उसकी एक कड़ी और उसका एक सिलसिला है जो दुनिया के लिए, आज के लिए कहीं ना कहीं अमल की राह में बहुत आसान है कि लोग सोच सकते हैं कि जो रब की मर्जी वो हमारी मर्जी, राजी बरज़ाए इलाही रहिए, जो ऊपर वाले की मर्जी वो हम सब की मर्जी, जो राज़े इलाही वो हम सब की मर्जी। लेकिन रसूल जी, अगर बात कही जाए जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से जब हजरत हाजरा और उनके बेटे को छोड़ा गया, उस समय उन्होंने वही नाम लिया, बैतुल हराम, यानी उस जगह का नाम लिया। ये एक पेशकश थी, एक ये पेशीन गोई थी, और बैतुल हराम उन्होंने उस वक्त कहा, हम आज तक कह रहे हैं मस्जिद हराम है वो, और कुरान पाक में उसका जिक्र है। कुरान पाक में आयत नाजिल हुई है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो ये सब चीज़ें जाहिर हैं, यानी पैगंबर की ज़ुबान से वो निकल रहा था जो अल्लाह का हुक्म था, जो कुरान में है, जो कुरान जिसका शाहिद है, कुरान की आयत जिसकी गवाह है। तो आज वो चीज़ें हमारे सामने उसी तरह हैं, हम उसी पर बात करते हैं और वही हमने पेश करने, दिखाने और जाहिर करने की कोशिश की कि नबियों के साथ किस तरह से मामलात हुए और किस तरह से उस ज़माने में भी शैतान दरमियान में आकर नफ़रत फैलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शैतान की साजिश नाकाम हो गई। और शैतान की नाकाम कोशिश होती है बशर्ते कि हम अपने अहद और अपने इरादे और अपने ईमान पर पुख्ता हों, तो शैतान कभी कामयाब नहीं होता। बिल्कुल, शैतान कभी कामयाब नहीं होता, और यही इस प्रोग्राम का मकसद है। हम अपने नाजरीन के सामने वही उस बुराई को उस तरह से पेश कर रहे हैं ताकि आप उस बुराई से दूर रहें जिस तरह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि लोग उस बुराई से दूर रहें। तो यही हमारा मकसद है, और चैनल वन न्यूज़ और IRIB की भी यही एक ऐतिहासिक कोशिश है कि हमारे नाजरीन भी उस बात को जाने सदाए हक के जरिए। तो आज इस सदाए हक में बस इतना ही। इरफान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मजीद चर्चा के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। मकसदे वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज?